चातुर्मास में जप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा ने चातुर्मास व्रत धारण किया। तो वही चातुर्मास में मां अदिति ने व्रत धारण किया, पूर्ण हुआ। ब्रह्मर्षि नारद जी प्रसन्न हुए। भ्रमण करते हुए ब्रह्मर्षि नारद जी पधारे और मां अदिति के पास पहुंचे। तो मां अदिति से कहने लगे, मां आप जो चाहें सो वरदान मांग सकते हैं और आज आपका व्रत पूर्ण हुआ। तो मैया कहने लगी, नहीं नहीं मुनिराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। तो नारद जी समझ गए। नारद जी कहने लगे, हे मां, यदि आपने चातुर्मास व्रत धारण किया है तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आपको संतानोत्पत्ति की आवश्यकता है। इसीलिए आपका व्रत पूर्ण हुआ और हम आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हैं और आप जैसा पुत्र चाहें वैसा वरदान मांग सकते हैं। तो मां अदिति कहने लगी, हे मुनिराज, मेरी तो आज तक कोई संतानोत्पत्ति नहीं हुई, तो पुत्र पैदा कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मर्षि नारद जी कहने लगे, नहीं माते, नहीं, हमने जो आपको वरदान दिया है वो पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। तो भगवान की असीम अनुकंपा से आपके अवश्य ही एक संतानोत्पत्ति पैदा होगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति। मां अदिति से पूछने लगी कि अब एक बात बताइए, तो आप कैसी संतान चाहती हैं? आप कैसी संतान चाहती हैं? तो मैया मुस्कुराने लगे। क्या बताऊं, देखो, अगर आप देना ही चाहते हो मुनिराज और आप जिद ही कर रहे हो वरदान देने की, तो मैं आपको बताऊं मैं कैसी संतान चाहती हूँ कि बताइए। कि तो मुझे ऐसी संतान चाहिए कि जिसके बक्षस्थल बिल्कुल सुडौल हो, कटी वस्त्र धारण करता हो, पीले पीले वस्त्र पहनता हो, जिसके घुंघराले बाल हो, सिर पर मुकुट हो, हाथ में चक्र हो। अच्छा, ब्रह्मर्षि नारद जी कहने लगे, तथास्तु, तथास्तु। और देखो, ये तो हमारे मन की सोच है। यदि हम नेगेटिव सोचते हैं कि भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए, भगवान कहीं वैसा ना हो जाए, जब ना होने की संख्या ज्यादा है तो भगवान कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही। इसीलिए हमेशा हमें अच्छा सोचना है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना है हमेशा। तो ब्रह्मर्षि नारद जी ने वरदान दिया, तथास्तु। और जैसे समय व्यतीत हुआ तो 9 मास बाद मां अदिति के गर्भ से भाद्रपद मास में द्वादशी के दिन एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। जोरदार था। जब नवजात शिशु का जन्म हुआ तो वास्तव में ही ऐसी तीव्र बुद्धि एवं कुशाग्र बुद्धि बालक पैदा हुआ। देखते ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि देवतागण पधारे और सभी देवताओं ने 32 श्लोकों से वामन भगवान की स्तुति की, साधना, पुष्पों की वृष्टि की। उनके तदुपरांत देखते ही देखते एक छोटी सी बालक ने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। मां आश्चर्य में डूब गई, अरे ये क्या हुआ? और ब्रह्मचारी का रूप धारण करते ही एक बालक अपनी मां से कहता कि मां, मैं राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने जाना है। तो मैया कहने, अरे लल्ला, तू तो बहुत छोटा है रे, अरे लल्ला, तू तो बहुत छोटा है रे, तू कैसे जाएगा? तूने तो कभी राजा बलि का दरबार देखा ही नहीं, तेरा तो भी जन्म हुआ है, जन्म लेकर तू पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, इतने तू कहता है कि मैं राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने जाऊंगा? अरे नहीं लल्ला, नहीं। तो कह, नहीं मैया, मुझे राजा बलि के यहाँ जाना है भिक्षा मांगने के लिए। अच्छा, कहा। तो मैया कहने, बेटा, पहले तुम्हारा उपनयन संस्कार होगा। संत समाज की एक रीति रिवाज थी कि जब एक बच्चा चलने फिरने लायक हो जाए, ये 9 साल की अवस्था में, शास्त्र कहता है कि 9 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। शूद्र को कभी यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए।
बाकी सबको धारण करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और जिसमें ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, इनको तो अवश्य ही करना चाहिए। ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, इनको तो अवश्य ही यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और ब्राह्मण को तो ये मान लो कि बिल्कुल ही कंपलसरी धारण करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। जब हमने बचपन से ऐसी पुस्तकें पढ़ी, ज्ञान अर्जित किया, तो कहीं से हमें ऋषि प्रसाद एक पुस्तक मिली। उस ऋषि प्रसाद पुस्तक को हमने बड़े ध्यान मग्न होकर के पढ़ा। उसके बाद में हमको मिली यौवन सुरक्षा। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में पहुंचे, वहां से हमको यौवन सुरक्षा पुस्तक मिली। उस यौवन सुरक्षा में इतनी सुंदर, इतनी अच्छी बातें लगी, जिनको हमने पढ़ करके तत्काल 9वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते चामड़ मंदिर जहांगीरपुर में 7 ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण कराया। इसे कहते जनेऊ। आज भी लोग कहते हैं कि इसके नियम संयम बहुत हैं। अरे नियम संयम हम तुमसे आ गए क्या? नियम संयम किसने बनाया? हम तुम तो बनाते हैं नियम संयम। क्या नियम संयम ने हमको बनाया है? नहीं, हमने नियम संयम को बनाया है। तो इसीलिए कुछ भी नहीं। यदि हम करना चाहें तो सब कुछ, सब सामर्थ्यवान है, और नहीं करना चाहिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। यही सबसे बड़ी बात है। आइए, उनके तदुपरांत यज्ञोपवीत जब संस्कार हुआ तो मां लक्ष्मी ने उनको भिक्षा पात्र दिया। चंद्र देवता ने उनको छत्र दिया। जो बामन भगवान छाता लगाए हुए बैठे थे, वो किसने दिया? चंद्रदेव ने दिया था। मां पार्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। जो गले में माला पहनी थी, मां पार्वती ने उनको रुद्राक्ष की माला पहनाई। और सबसे पहले जो उनके भिक्षा में जो भिक्षा डाली थी, वो किसने डाली? वो कुबेर भंडारी ने डाली थी। उनके भिक्षा पात्र में सर्वप्रथम भिक्षा डाली कुबेर भगवान ने। उनके तदुपरांत मां लक्ष्मी, मां भगवान विष्णु, सभी ने कुछ न कुछ उनके भिक्षा पात्र में डाला। भिक्षा पात्र में डालते क्यों? जब शादी संस्कार होते हैं, जब किसी की शादी होती है, तो शादी यानी कि दूल्हा जब तैयार होता है, तो तैयार होने से पहले यज्ञोपवीत भीखी मंगवाना बोलते हैं हम लोग। तो ये जो रीति रिवाज कब से चली? ये बामन भगवान का सर्वप्रथम यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ था, उसी दिन से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इतनी बड़ी महिमा है। तो आज बामन भगवान का यज्ञोपवीत इस प्रकार जनेऊ संस्कार पूर्ण हुआ। और उसके तदुपरांत भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के दरबार चल रहे। जब रास्ते में जा रहे थे, तो स्वयं श्री भगवान श्री हरि एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रास्ते में प्रकट हो गए। रास्ते में एक नदी, एक सरोवर को पार करके जाना पड़ता था राजा बलि के दरबार। जब वहां पहुंचे तो पंडित जी से कहने लगे, अरे ब्रह्मचारी जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे, आइए। तो कहने लगे, अरे पंडित जी, एक बात बताइए, क्या हमें आप नदी के परली पार उतार दोगे? तो क्या आप हमें नदी की परली पार उतार दोगे? आइए महाराज, आइए। तो उनके तदुपरांत आज बामन भगवान ने जब बात कही पंडित जी से, आओ प्रभु आओ, तो पंडित जी कहने लगे, हाँ ब्रह्मचारी जी, हम अवश्य ही आपको परली पार उतार देंगे। आइए। जब परली पार उतारने की बात आई, तो बामन भगवान कहने लगे, तो उन्हें अपने कांधे पर बैठा लिया। बामन भगवान को अपने कांधे पर बैठा लिया। बैठ जाओ। और कांधे पर बैठाने के तदुपरांत
महाराज जी कहाँ रह गए हमारे? महाराज जी आइए, धरा जा महाराज जी। महाराज जी इधर बैठ जाओ। और समीत भैया एक पीछे तखत की व्यवस्था करा दें। और भी संत महात्मा आने वाले हैं, आज सूचना मिली है। विनीत भैया आइए, उधर बैठ जाओ पीछे कुर्सी पर। तो आज जब बामन भगवान जब नदी के किनारे पहुंचे तो पंडित जी ने देखा कि तो आइए मेरे कांधे पर बैठ जाइए और मैं तुम्हें नदी के परली पार उतार दूंगा। और बामन भगवान ऐसे करके छाते को लेकर के पंडित जी के कांधे पर बैठे। अब महाराज जी आ जाए। और जैसे ही जाने लगे तो जब नदी के मध्य में पहुंचे तो मध्य में पहुंचते पहुंचते पंडित जी कहने लगे, अरे भैया ब्रह्मचारी जी, मुझे तो तुम पर शंका हो रही है। ब्रह्मचारी जी, मुझे तो तुम पर शंका हो रही है। एक बात बताइए कि आप हो कौन? तुम किम? अरे तुम कौन हो? तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तो ब्रह्मचारी जी कहने लगे, अरे पंडित जी, मेरा नाम बामन है और मेरी माँ का नाम अदिति है और मेरे पिता का नाम कश्यप है। अच्छा एक बात बताएं भैया, आप भी बताएं, अगर हम कहीं जाते हैं रास्ते में तो सर्वप्रथम सामने वाला पहले पूछता, भैया तुम्हारा नाम क्या बेटा? कह जी मेरा नाम बामन। और बेटा तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? तो सबसे पहले मम्मी का ही नाम क्यों पूछते हैं? कभी सोचा? रास्ते में जाते समय यदि कोई कुशलक्षेम याचना पूछे छोटे बच्चे से, बच्चा करे बाबा राम राम, कर राम राम बेटा। बेटा तू कौन है, तेरा नाम क्या है? बेटा मेरा नाम बामन भगवान। बामन, अच्छा कि तेरी मम्मी को नाम क्या है बेटा? तो उन्होंने बताया, पंडित जी मेरी माँ का नाम अदिति है और तुम्हारे पिता का नाम? मेरे पिता का नाम कश्यप है। अच्छा, तो सबसे पहले माँ का नाम क्यों पूछते हैं? क्यों? कि बच्चे का सबसे बड़ा गुरु माँ होती है। जन्म देने वाली माँ एक होती है, जन्म देने वाली माँ, और एक ही होती है पालने वाली माँ। ऐसा कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ से बड़ा अधिकार पालने वाली माँ का होता है। क्योंकि जिस माँ ने एक बार जन्म दे दिया और जन्म देने के बाद अपने संतान को अपने से अलग कर दिया और एक मानो से पाल पोस करके बड़ा किया है, तो पालने वाली माँ का ज्यादा नाम होता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण, अब भगवान कृष्ण को जन्म किसने दिया? माँ देवी। और पालक पोष के बड़ा किसने किया? मैया यशोदा ने। तो भगवान कृष्ण की जो मैया है अर्थात देवकी जी का नाम बहुत कम आता है। हर जगह उनकी मैया का नाम यशोदा जी आता है। तो इसीलिए पालने वाले से ज्यादा अधिक, जन्म देने से वाले अधिकार पालने वाले का होता है। और माँ तो जगत जननी माँ होती है। माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, इसीलिए सर्वप्रथम माँ का नाम पूछा जाता है। और माँ साक्षात लक्ष्मी होती है। पिता को किसी ने कहा कि विष्णु भगवान है? कहा किसी ने नहीं। जब एक घर में बच्ची जन्म लेती है, बेटियां जन्म लेती है, तो हर व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। लेकिन जिस घर में बेटा जन्म लेता है तो कभी किसी ने कहा कि तेरे घर में राम पैदा हुए मैया? कहा किसी? अरे किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में लक्ष्मण जी या हनुमान जी पैदा हुए हैं? कहा किसी ने नहीं कहा। क्यों? कि बिटिया साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आई आज बामन भगवान से कहा कि तुम कौन हो, मुझे बताओ, मुझे तुम पर शंका हो रही है। कह रहे भैया, अरे पंडित जी मेरा नाम बामन है और मेरी माँ का नाम अदिति है, मुझे आप जल्दी से जल्दी नदी के पार पहुंचा दो, क्योंकि मुझे वहां यज्ञ में जाना है। अच्छा क्या है, उन्हें ले जाते हैं और यथाशीघ्र जब नदी के दूसरे किनारे पहुंचे तो उधर
आने जाने वालों का तांता लग रहा था। राजा बलि के यहाँ आने जाने वालों का तांता लग रहा था। और फिर वामन भगवान वहां पहुंचे तो छोटी सी पंडित जी को देखते देखते सभी आश्चर्य में डूब गए। अरे आइए आइए पंडित जी आइए, ब्रह्मचारी जी आइए आइए। बड़े जोर से आतिथ्य सत्कार किया वामन भगवान का। उनके तदुपरांत वामन भगवान कहने लगे, अरे भैया हमें यज्ञशाला की तरफ ले चलो। कहां? यज्ञशाला की तरफ ले चलो, जहां राजा बलि की यज्ञशाला है, हमें वहां पहुंचा दीजिए। तो वामन भगवान को यज्ञशाला की तरफ पहुंचाया गया। जब यज्ञशाला की तरफ पहुंचाया गया तो वहीं यज्ञशाला पर राजा बलि थे। जब राजा बलि की दृष्टि वामन भगवान पर पड़ी तो बड़ी प्रसन्न हुए, बड़ी प्रसन्न हुए। आइए 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 ब्राह्मण देव आइए, स्वागत है आपका, आइए राजा बलि के दरबार में आपका स्वागत है। ले गए उनके तदुपरांत कुशल से याचना पूछी, स्थान ग्रहण कराया। और स्थान ग्रहण कराने के तदुपरांत कहने लगे, हे पंडित जी महाराज, आप जो चाहें सो वरदान मान सकते हैं। हे वामन पंडित जी महाराज, आप जो चाहें सो वरदान मान सकते हैं। तो आज वामन भगवान कहने लगे, नहीं भैया नहीं, हमें तो हमेशा मात्र हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। कितनी चाहिए? मात्र 3 पग भूमि चाहिए। जब 3 पग की बात राजा बलि ने सुनी तो राजा बलि ठहाका मार करके हंसने लगा। राजा बलि ठहाका मार करके हंसने लगा कि एक बात बताएं हे ब्रह्मचारी, शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप बैठे कहां हैं। आप ये भूल रहे हैं कि आप इस समय बैठे कहां हैं। आप राजा बलि के दरबार में बैठे, जहां 100 मन सोना चांदी नित्य प्रतिदिन दान होता है। जो आज तक राजा बलि के दरबार में आ गया, उसे किसी दूसरे याचक के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जीवन पर्यंत इतना दान देते थे राजा। जब ऐसी बात सुनी तो हाथ जोड़ करके मुस्कुराने लगे वामन भगवान और कहने लगे, असंतुष्टो दुजा नष्टा संतुष्टो च नरपति, सलज्जा गण का नष्टा अलज्जा च कुलांगना। गजधन गौधन बाजधन और रतन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कि ब्राह्मण को कभी असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो उसकी मनोवृत्ति है, जो उसने अपने मन में जो लेने आया है, बस केवल उसी का संकल्प कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि यजमान के पास बहुत सारा धन है तो हम बहुत कुछ बांध करके ले जाएं या बहुत कुछ उनसे मांगे। नहीं, हमें तो केवल 3 ही पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और जब ऐसी बातें सुनी तो कहले, हे प्रभु आप ऐसी बात ना कहें पंडित जी महाराज। और कहने लगे कि आप हे दैत्येंद्र, आपने धर्म मर्मज्ञ एवं कुल की परंपराओं के अनुरूप ही कहा है, क्योंकि आज तक आपके कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो अपने दरवाजे से किसी को लौटाया हो। तो कहने लगे, आपके कुल में बड़े बड़े दानवीर, प्रहलाद जैसे धर्मज्ञ, हिरण्याक्ष जैसे वीर और राजा विरोचन जैसे यशस्वी दानी, जिन्होंने जानबूझ करके अपनी आयु तक दान कर दी हो, तो ऐसे दानवीर आपके कुल में पैदा हुए और आप ही उस कुल के चिराग। तो ये तो मैं भली भांति जान सकता हूं कि आपके यहां से कभी विमुख होकर कोई जा ही नहीं सकता है, लेकिन नहीं, मुझे मात्र 3 ही पग भूमि चाहिए। कि तो ठीक है। इतने में गुरु शुक्राचार्य जी महाराज पधारे। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज जब वहां पधारे तो वहां पर सभी संत महात्मा, बड़े राजा महाराजा बैठे हुए। अब वामन भगवान के तेज पुंज को देख करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज समझ गए और अपने शिष्य अर्थात राजा बलि से कहने लगे। राजा बलि के
गुरु थे शुक्राचार्य महाराज। गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल के कारण वामन भगवान को पहचान लिया और अपने शिष्य राजा बलि से कहने लगे, हे राजा, जिसे तुम आप छोटा सा बालक समझ रहे हो, ये बालक नहीं है, ये बालक नहीं है, अरे ये तो छलिया है, छलिया, तुम्हें छलने के लिए आया है। और जिसे आप 3 पग भूमि तुमसे कह रहा है, ये 3 पग भूमि में तुम्हारा सब कुछ छल करके ले जाए, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो राजा बलि कहने लगे, अरे इसके छोटे छोटे से पांव हैं, ये क्या नाप करके ले जाएगा छोटा सा ब्रह्मचारी। लेकिन वो नहीं पहचान पा रहे थे कि ये कौन है। लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी को लगा कि यदि मेरा शिष्य कुछ देने में असमर्थ हो गया तो उसके गुरु का अपमान हो जाएगा, अर्थात मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। उन्हें दान देने से रोकने लगे और कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको अंतिम बार समझा रहा हूं कि आप अपने वचन से विमुख हो जाइए, हट जाइए और कह दीजिए कि मैं नहीं दे सकता हूं जी 3 पग भूमि दान। तो राजा बलि कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं, अर्थात मैंने जो एक बार वचन दे दिया मैं दे दिया, चाहे परिणाम कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। क्यों कि ये हमारे कुल की परंपरा नहीं कि हमारे दरवाजे से आज तक कोई भी याचक दूसरे दरवाजे पर गया। अर्थात हे पंडित जी को बुला लिया गया और वामन भगवान से कहने लगे, हे पुजारी जी, आप अपने संकल्प की तैयारी कीजिए, क्योंकि संत समाज में और ब्राह्मण समाज में और एक अन्य समाज में यही सबसे बड़ा अंतर है। एक ब्रह्म समाज और संत समाज कोई भी कार्य करती है तो संकल्प लेकर के कार्य, जब तक उस कार्य का संकल्पित न हो तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए पंडित जी संकल्प की तैयारी करें। इतना कहने के साथ संकल्प के लिए खड़े हो गए। पंडित जी खड़े हो गए, राजा बलि खड़े हो गए और वामन भगवान खड़े हो गए। तो इतने में झट से गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आ गए, जलपात्र लिया, संकल्प करने के लिए सागर ले लिया, पंडित जी के हाथ में सागर दे दिया कि चलिए अपनी संकल्प कराइए। अच्छा, सागर कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाए मैया, जानते हो? अच्छा हाँ, या तो जानते होगी। हमें टोटी की लगी होती है, टोटी किस लिए लगाते हैं बताओ, या बता दो। अब न कहीं टोटी का हो मैया, उसमें टोटी लगी रहती है, वो किस लिए लगाई जाती है? पानी गिरने के लिए तो लगाई जाती है। ध्यान से सुन, उसमें सागर में टोटी इसलिए लगाई जाती है कि हम किसी भी देवता को जल अर्घ करें, हम किसी भी देवता को जल अर्घ करें तो जल अर्घ करते समय शुरू से लेकर अंत तक उसकी धार बराबर होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए, कमती बढ़ती धार नहीं होनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। अब माताएं बहनें हमारी क्या करती हैं, घर से डोल चीज भर के लाएंगी जल से, उसी में डालेंगे दूध और उसी में डालेंगे गंगा जल, उसी में डालेंगे मीठा और उसी में डालेंगे चिरवार, उसी में डालेंगे बतासे और लेके 5 किलो की बाल्टी चल दे और फिर इकल्ली अंगुरिया में लटका ले, वो सागर है। हाँ, और जाएंगी ऐसे करके नो जल अर्ध करेंगी तो जल अर्ध करते करते पता परी कि उंगरिया में तो सागर निकल गो, नीचे नादिया बैठे पता परी को सिंह ही नीचे आए पर एक ही झटका। हाँ, उंगरिया में तो निकल गो सागर, सागर लगो सिंह पे, नादिया महाराज जगी पे और नादिया बाबा को सिंह ही नीचे आ गए झटका और जल अर्ध करने लगी। क्यों? तो पहली बार में आदि डोल सपा और बाकी देवता ने देख रहे हैं कि मैया आ रही है जल चढ़ाने, बोलिए गोविंद भगवान। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो सागर होता है नियमित जल अर्ध करने के लिए होता है। तो जो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज थे उन्होंने कहा कि अब तो संकल्प करने के लिए तैयार हो गया, तो सागर की टोटी में जाकर के छिप गए, सागर की टोटी में जाकर के छिप गए कि जब तक इससे जल नहीं निकलेगा तब तक संकल्प पूर्ण नहीं होगा।
और जब मैं भीतर बैठ ही जाऊंगा तो जल तो निकलेगा ना। अब जब भीतर जाकर के बैठ गए तो भगवान तो बड़े चतुर थे, वामन भगवान बड़े चतुर थे। जब उसमें से जल नहीं निकला तो वामन भगवान ने अपने आसन से कुसा को निकाला और कुसा को निकाल के उस सागर की टोंटी में ऐसे कर दिया। और जैसे सागर की टोंटी में कुसा को अंदर को डाला तो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज यूं करके बैठे थे, ऐसे करके। और जैसे उनकी आंख में जाकर के कुसा लगी, एक साथ उनकी आंख में से रक्त बहने लगा। बोलिए गोविंद भगवान की। उनकी आंख में से रक्त बहने लगा और जिस प्रकार अक्षत उस पर रक्त पड़ा, इतने में पंडित जी ने मंत्र श्लोक कर दिया, संकल्प बोल दिया, ओम विष्णु 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 अद्वैत परमात्मा ने प्रार्थना से तराकल्पे वैवस्वत नमत्रमे कलिवे कल्पतम चने जम्बुदीपे भरतखंडे भरतवर्षे मेरठ मंडले गौतम बुद्ध क्षेत्रे मोहलीपुर ग्राम नामने सर्वकृष्ण। इतने ही संकल्प बोल दिया। संकल्प बोलने के साथ में अब खड़े है, जाओ ना, संकल्प तो बोलवाई दो। हाँ, कछु दान दक्षिणा तो कर लो भूमि दान में, आ जाओ। माँ साहब कछु खर्च कर लो, आ जाओ। या जेब ढिल्ली कर लो, या रुपया खर्च ना कर रहे तुम, या कैसे कॉपी लेके तो बैठे हो, कछु तो संकल्प कर लो। आचार्य जी करवा जल्दी। प्लॉट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो दान, नहीं तो बता दो। ले गए लो जी, एक नोट कम से कम 500 को, इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। देखो 501 रुपया कर रहे हैं, इनको जो सिक्का है ना वो बड़ा हो थोड़ा सा। हाँ, 501 रुपया दान कर रहे हैं हमारे भूमि दान में। और माँ साहब देखो कहाँ करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कमेटी के विनीत भैया सदस्य कमेटी के सभी आ जाए, कहा दान कर रहे हो, आओ जल्दी। पर कैशियर भेज दिए ना। बोलिए गोविंद भगवान की। चला धर्म दक्षिणा के हाथ में। माँ साहब तुम्हारे पे कितनी बोल दें? ले गए लो। परीक्षित जी कर रहे हैं 500 और गांव की ओर से कर रहे हैं 50,000। भाई वाह, नो कह रहे हमारे परीक्षित जी 50,000 दान कर रहे हैं काम की ओर से। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह संकल्प पूर्ण हुआ। बैठो। इस तरह संकल्प पूर्ण हुआ और उनके तदोपरांत अब वामन भगवान से राजा बलि कहने लगे, अच्छा देखो मैया, में एक बात समझा रहे हैं हम आपको। कल हमने एक अजीब करिश्मा देखा। यहाँ मैया बैठी आ गई। जब वामन भगवान आए तो मैया एक तो लाई 10 को नोट और एक लाई 10 के 2 नोट नहीं तो देख रहे हैं। जब मैया ने वो 20 रुपया वामन भगवान ने देने को प्रयास करो तो दूसरी मैया ने हाथ पकड़ लिया, एक नोट दे, खाली एक नोट दे। बोलिए मैं तो 20 ही लाई। तो पता मैया क्या कह रही? कह रहे पंडित ने की तो आदत हो है कि और दियो और दियो और चढ़ाओ और चढ़ाओ। तो पता ना आरती में 10 का नोट दे दे और 10 के नोट चढ़ा दियो आरती में। हाँ, मैं तो एक ही नोट लाएगा 10 को। मैया गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य राजा बलि को रोका था दान करने से, है ना। तो शुक्राचार्य जी का क्या हलवा तुमने सुनाया भी, 1 बाजार बंद। और अगर तुमने 10 को नोट लेने से बंद करी ना कि मैया मत दे, तू मत रोक लो पैसा ने, तो तुम्हारी तो दोनों, बोलिए गोविंद भगवान की, दोनों बाजार बंद रह जाएंगे। इसीलिए दान करने वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दान कीजिए। आइए बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए दान करने वाले को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। तो उस प्रकार अब कहने लगे कि तो आप जहां से चाहें वहां से भूमि नाप सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए,
कि पूजा गृह में ताम्र पात्र क्यों रखा जाता है? पूजा गृह में ताम्र माने तांबे का बर्तन क्यों रखा जाता है? बताएंगे कोई? ध्यान से सुने। ताम्र पात्र पूजा गृह में इसलिए रखा जाता है कि तांबा अपने में इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि कभी अशुद्ध अर्थात अपवित्र हो ही नहीं सकता है, इसलिए पूजा गृह में ताम्र पात्र रखा जाता है। दूसरी बात, अब एक बात बताइए, और क्यों? गंगा जी कौन कौन गए? हाथ नहीं जरा। गंगा जी सब गए? भाई मैं तुम्हारे लिए ताली बजाता हूं, गंगा जी गए। अब ये बताइए कि 1 रुपया किस किसने डाला गंगा जी में? 1 रुपया। हाँ, फेंकने की बात आई, सबने फेंके हो। यूं बताइए क्यों फेंकते हैं 1 रुपया गंगा जी में? क्यों डाला तुमने? किसी ने कहा? किसने कहा कि तुम गंगा जी में 1 रुपया डालिए? बताइए क्यों? हमारे प्रधान जी की मम्मी कह रही है हम तो नहीं डाले। हमें आज तक किसी को ये नहीं पता कि गंगा जी में 1 रुपया क्यों डाला जाता है। और जब गंगा जी में जाए ना आए मैया और उनके छोटे छोटे बालक संग जाए ना आए, तो अम्मा सबके हाथ में 1-1 रुपया पड़ ले, सूटी तूला, पिंटू चिट्टू किट्टू सब ले 1-1 रुपया, सब गंगा जी में 1-1 रुपया डालो। और जैसे ही वहां कोई गंगा जी पे स्नान करने के लिए कोई एक परिवार पहुंचता है एक साथ, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे लगे रहते हैं, गरीब बच्चे, वो चुंबक बांधे रहते रस्सी में चुंबक बांधे रहते। और तुम्हारे पहुंचते ही पता है बच्चे क्या? बाबा यहाँ डाली हूं, यहाँ। और जैसे ही तुम 1 रुपया ऐसे करके डालोगे, उन बच्चों का निशाना इतना तीव्र होता है, और रस्सी को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और सीधा ऐसे और ऐसे डाल के ऐसे खींच लेंगे। और जैसे उस रस्सी से चुंबक को खींचेंगे, उस पर रुपया चुपके हुए चले आएंगे। क्यों? कि चुंबक लोहे की सुचालक होती है। चुंबक लोहे की सुचालक होती है। लोहे रुपया जो होता है उसमें लोहा होता है, ऊपर उसमें पॉलिश होती है और अंदर होता है लोहा। उस लोहे को चुंबक अपने साथ खींचती हुई चली आती है। अब इससे तो अच्छा है कि तुम उन्हें कम से कम परेशानी तो ना हो रुपया ढूंढने में, सीधे ही बांट दो 1-1 रुपया, तो कम से कम उनके हाथ में तो पड़ जाए। लेकिन ना, गंगा मैया में डाल। अब सुनिए ध्यान से, क्यों डालते थे 1 रुपया गंगा जी? गंगा जी में 1 रुपया इसलिए डाला जाता था कि पहले 1 रुपया तांबे का होता था। किसका होता था? पहले 1 रुपया तांबे का हुआ करता था। और तांबा अपने में इतना शुद्ध होता है कि कभी अपवित्र होता ही नहीं है, कभी अपवित्र होता ही नहीं है। और तांबे में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। हमारी गंगा मैया के अंदर पैदा होने वाले कीटाणु, हमारी गंगा मैया में पैदा होने वाले जो कीटाणु हैं, वो कैल्शियम की अधिकता होने के कारण साथ ही साथ नष्ट होते रहते हैं। जिस समय पैदा होने वालों से मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी, उसी समय हमारी गंगा मैया का जल पवित्र होता चला जाएगा। गंगा मैया के जल को पवित्र करने के लिए उसमें 1 रुपया तांबे का डाला जाता था। और ये वैज्ञानिक पद्धति में अगर किसी में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक है तो वो केवल और केवल तांबा है। तांबा गंगा मैया के जल को पवित्र करने में उनकी हम सहायता करना चाहते, तो इसलिए हमें अपनी गंगा मैया में 1 रुपया गिर्री का न डाल करके आप जब भी कभी जाएं तो 1 रुपया या छोटा सा अठन्नी या चवन्नी आप सुनार के पास जाएं, उससे बनवा करके ले जाएं और पूरे परिवार का हाथ लगवा करके और उसको 1 रुपये को
गंगा मैया में डाल दें, विसर्जित कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो गंगा मैया समझेंगी कि हाँ, ये हमारे जल को पवित्र करने में सहयोग कर रही हैं और उन्हें गंगा मैया मुंह मांगा वरदान देती हैं। बोल गंगा मैया की। इसीलिए क्या कहते हैं, हो झूठी दुनिया से मन को हटा